एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव इज़ इमोर्टल वी ऑलवेज लव इन विद वांगशन। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आई एम रियली सॉरी मैंने कल पार्ट नहीं डाला था बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला एंड मुझे आज टाइम मिल रहा है तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और अब मेरे वैसे भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस स्टोरी को ख़त्म कर दूँ, एटलीस्ट रिकॉर्ड करके तो मैं डाल ही लूँ इसको, ताकि मैं आपको अपडेट करती रहूँ, वरना स्टोरी लाइन का बड़ा हो जाता है। आई नो दैट, सो मैं ट्राई करूँगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। पहले मैंने आपको बस इन्फॉर्म कर दिया है एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा जान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। बेचारा वी, जिसकी मर्ज़ी ही नहीं है शादी करने की, फिर भी वो कर रहा है क्योंकि उसके पास एक होप है कि वो बाद में अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देगा, हाँ, फिर अपने चहीते ईबो से शादी कर लेगा। दूसरी तरफ हमारा चैंग, जिसे पहले तो कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो छुई सी ओमेगा उसे बिल्कुल पसंद थी। जब उसे पता चला कि लैन चिंग कोई छुई सी ओमेगा नहीं है, भाई वो तो ऐसी ओमेगा है ना दूसरों को सर पटक दे, तो बस उसको उस पर चैंग का ना लैन चिंग के ऊपर दिल आ गया। और थर्ड हमारा कपल था लान सिचन और यानली का, जो कि ऑलरेडी लवर्स हैं। यानली और जियांग चिंग बहुत अच्छे से तैयार होकर के नीचे रेडी खड़े थे। दूसरी तरफ हमारा विंग, जो कि थोड़ा ऐसे ही तैयार हो गया था क्योंकि ऐसे अच्छा तो लगना पड़ेगा। वो तैयार हुआ, नीचे आया और सबको देख रहा था। उन सबको अब निकलना था बहुत बड़े एक रिजॉर्ट में, जो कि उन लोगों के लिए बुक किया गया है। इतनी बड़ी फैमिलीज़ हैं, लान फैमिली कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, वहीं वी फैमिली भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, जियांग फैमिली तो बिल्कुल छोटा नाम नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में रिश्ता होने जाना है तो क्या ऐसी जगह पे हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत अच्छी जगह चूज़ की गई थी इन लोगों के लिए। जब विंग वहाँ पहुँचा, उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वो एक इंगेजमेंट करे, फिर भी वो अपने भाई के साथ में अंदर जा रहा था। वहाँ पर पार्टी थी और लास्ट में उन लोगों की इंगेजमेंट के बारे में अनाउंसमेंट होनी थी। ये पार्टी एक तरह से बिजनेस पार्टी थी, क्योंकि इस पार्टी को लांस ने ऑर्गेनाइज़ किया था, क्योंकि लांस ने एक बहुत अच्छा डील वी चांग से की जो कंपनी है उसके साथ किया था, इसलिए ये पार्टी रखी गई थी। विंग, जो कि बारटेंडर पर गया और काउंटर पर जाने के बाद में उसने एक ड्रिंक ऑर्डर की। जियांग चिंग, जो कि लान चिंग को इधर उधर ढूंढ रहा था, उसकी मेहनत सफल भी हुई क्योंकि उसे लान चिंग कुछ ही दूरी पर दिखाई दी। लैन चिंग, जो कि एक गाउन पहनी हुई थी और बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। अगर पहले जियांग चिंग अगर लान चिंग को ऐसे देखता तो उसे समझ आ जाता कि यार ये लड़की बहुत ज़्यादा बोली वाली है, लेकिन जियांग चिंग को पता है इसकी डार्क साइड। तो जियांग चिंग बहुत ही खुशमिजाज होकर के लान चिंग के पास गया। उसने कहा, हाय बेब। लान चिंग ने उसकी तरफ देखा, बहुत पोलाइट वे में कहा, जी क्या आपने हमें बुलाया? जियांग चिंग, जो कि अब इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ गया था कि हाँ, लान चिंग के फादर ब्रदर यहीं पर खड़े हैं, इसलिए वो ऐसा ड्रामा कर रही है। तो जियांग चिंग वहाँ गया, उसने कहा, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? लान चिंग, जो कि एक टक जियांग चिंग को देख रही थी। जियांग चिंग देख सकता है कि लान चिंग की नज़रों में ही वो एक मार डालने वाला लुक है, फिर भी जियांग चिंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। लान चिंग ने अपने फादर की तरफ देखा। उसके फादर ने कहा, बेटा तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे भी उसके सून टू बी हस्बैंड हो, जाओ ले जाओ। लान चिंग, जिसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जियांग चिंग ने उसका हाथ पकड़ा, वो दोनों डांस कर रहे थे। ऐसा सबको लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता कि लान चिंग कितनी बुरी तरह से अपने नाखून जियांग चिंग की नेक और बैक में गड़ाए जा रही थी और बोल रही थी बहुत ही आराम से, अगर तुमने इस नाटक को बंद नहीं किया ना, आई स्वेयर मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। जियांग चिंग, जो कि स्माइल करते हुए बोल रहा था, मैं तो चाहता ही ये हूँ कि तुम मेरी जान ले लो, मैं तो वैसे भी तुम्हारे ऊपर मर मिटा हूँ। लैन चिंग ने कहा, अच्छा इतने ही मर मिटे हो तो चलो साइड में, मैं बताती हूँ तुम्हें। जियांग चिंग, जो कि देख रहा था आसपास कोई उसे देख तो नहीं रहा, लेकिन सब लोग बिजी थे अपने अपने में, तो जियांग चिंग लान चिंग को वहाँ से लेकर के जा रहा था। लान चिंग भी खुशी खुशी जा रही थी। वो लोग बाथरूम के पास आए। लेडीज़ टॉयलेट में जाने के बाद में लान चिंग ने दरवाज़ा बंद किया। जियांग चिंग ने कहा, ओहो तुम तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो, इतना जल्दी? पर मैं ना वेडिंग नाइट तक रुकना चाहता हूँ, तो प्लीज़ वेट करो यार। लान चिंग ने उसे वॉल पर पुश किया, एकदम से उल्टा करके। मतलब जियांग चिंग का जो फेस था ना वो वॉल की तरफ था, उसकी बैक जो थी ना लान चिंग की तरफ थी। लान चिंग ने उस पर खींच कर एक लात मारी। जियांग चिंग जोर से चिल्लाया, आउच, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, मैं तुम्हारा होने वाला। उसने बस इतना ही बोला था, तभी तो लान चिंग ने उसे पलटा और उसके फेस पर जो तमाचा मारा, उस चांटे की आवाज़ भी उस पूरे बाथरूम में गूंज उठी, जबकि जियांग चिंग के फेस पर उस चांटे के 5 उंगलियों के निशान भी थे। फिर लान चिंग ने एक घूंसा जोर का जियांग चिंग के पेट में मारा।
जियांग चेंग वहीं ढेर होकर बैठ गया और लानचिंग अपने बालों को बड़े स्टाइल में हवा में उड़ाते हुए बोली, अगली बार से ना पंगा लेने से पहले सोच लेना तुम किसके सामने खड़े हो। अभी भी मौका है, शादी से या तो भाग जाओ या मना कर दो, नहीं तो तुम सोच लेना मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। ऐसा बोल करके लानचिंग तो उस बाथरूम से निकल गई। वॉशरूम में जियांग चेंग पड़ा था क्योंकि उसे ना सच में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा था अपने स्टमक में। लानचिंग ने जो उसके पेट में घुसा मारा है ना भाई, उसको बहुत दर्द हुआ। फिर भी जियांग चेंग खड़ा हुआ। हालांकि लानचिंग एक ओमेगा है और जियांग चेंग एक अल्फ़ा है, वो इतना ज़ोर से नहीं मार सकती। फिर भी उसे दर्द हुआ था। वो उठा और खुद से ही कहा, हाँ इसे हैंडल करना इतना भी आसान नहीं है, ये शेर नहीं सवा शेर है। जियांग चेंग फिर वॉशरूम से बाहर आया। बाहर उसकी सिजें थीं जो उसे बहुत अजीब नज़रों से देख रही थी। तब उसने नोटिस किया कि वो फीमेल वॉशरूम से बाहर निकल के आया। उसने अपनी सिजे की तरफ देखा और कहा, मैं सिजे इसमें बस ऐसे ही। लेकिन उसने कोई एक्सप्लेनेशन ना देते हुए वहाँ से खिसक लेना बेहतर समझा। वो वहाँ से चला गया। दोबारा पार्टी हॉल में आने के बाद उसने देखा लानचिंग उसके फादर के साथ है और बहुत पोलाइटली बातें कर रही है। जियांग चेंग फिर से उसके पास गया। उसने कहा, मिस लान, क्या मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चलेंगी? अब जा कर के लान कुरन ने अपनी बेटी की तरफ देखा। क्या उसकी बेटी कुछ ऊटपटांग करके आई है? क्योंकि कितनी बार जियांग चेंग यहाँ आ चुका है। पहले भी आया था और लानचिंग को लेके गया था, बाद में लानचिंग अकेली यहाँ आ गई, अभी भी जियांग चेंग आया है। कुरन ने इस बार स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा, लानचिंग तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। लानचिंग ने बस धीरे से नोट किया और कहा, जी फादर। ऐसा बोलकर वो जियांग चेंग की तरफ ग्लेयर करने लगी क्योंकि उसकी बैक अपने फादर की तरफ थी, उसका फेस जियांग चेंग की तरफ। वो ग्लेयर कर रही थी उसे कि अब तो तुम्हारी खैर नहीं है। वो दोनों थोड़ा आगे तक चल के आए। लानचिंग ने बहुत धीरे से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप में बहुत ज़्यादा होशियार हो। इस बार मैंने तुम्हें पेट पे मारा था, अगली बार ऐसी जगह मारूंगी ना तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ तक याद रखेंगी। जियांग चेंग ने कहा, अच्छा ऐसी कौन सी जगह है जो मेरी 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगी? यान ली ने जो लानचिंग है वो उसकी तरफ मुड़ी और बहुत स्माइल करते हुए कहा, वो ऐसी जगह है ना जहाँ से तुम्हारी पुश्तें तक पैदा नहीं होंगी। जियांग चेंग जिसका मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि खुले आम भाई उसको ओमेगा धमकी दे रही है। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं वेडिंग नाइट बिताना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, फिर तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, ऐसा मत करना। चिंग उसे बहुत ज़्यादा घूर के देख रही थी कि ये पागल इंसान है। फिर भी वो यहाँ से ना तो कहीं जा सकती है क्योंकि उसके फादर की निगाहें उस पर ही है। वो यहाँ ढूंढ रही है तो बस वांगची को, जो कि अभी तक पार्टी में आया नहीं है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने भाई पर कि लानजन आखिर गया कहाँ है। दूसरी तरफ विंग जो कि पूरे बिजनेस अटायर में वहाँ बैठा हुआ था, जो ड्रिंकिंग काउंटर है वहाँ पर, और वहाँ बस उसने अपने हाथ में एक वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था। उसने उसे पिया बिल्कुल भी नहीं था। एक लड़की जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी वो विंग के पास आई और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगी और उससे कहने लगी, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, तुम चाहो तो मुझे एक दिन के लिए ट्राई कर सकते हो। विंग जो उसे बिल्कुल भाव नहीं दे रहा था क्योंकि उसे बस ईवो में इंटरेस्ट है। चाहे ईवो कितना ही अगली क्यों ना दिखे, लेकिन उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो ईवो से प्यार करता है तो करता है बस। उस लड़की ने सान के गिलास की तरफ देखा जो कि पूरा भरा हुआ था। उस लड़की ने कहा, ओ गॉड, तुम जैसा बिजनेसमैन, इतना सेक्सी मैन, इतनी सी वाइन भी नहीं झेल सकता। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने विंग के हाथ को पकड़ने की कोशिश की। जब विंग ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, इस चक्कर में वो वाइन उसके कपड़ों पर गिर गई। विंग जो कि अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, एक तो उसे ये शादी नहीं करनी, ऊपर से ज़बरदस्ती उसके साथ की जा रही है और अब ये लड़की उसे परेशान कर रही है। वो बस उस पर चिल्लाने वाला था, तभी किसी ने आकर के तो उस लड़की के उसी हाथ को पकड़ा जिस हाथ से उसने विंग का हाथ पकड़ा था और उसे दूर किया और कहा, मिस आप गलत जगह पे ट्राई कर रही हैं। वो अनअवेलेबल है क्योंकि वो मेरा सून टू बी हस्बैंड है। हाँ, ये वांगजी था जो वहाँ आ गया था और उसने सब कुछ देख लिया था। उस लड़की ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, अच्छा तुम बोलोगे और मैं मान जाऊँगी। तभी विंग ने भी कहा, मिस वो सच कह रहा है और अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना तो अगला कदम मैं तुम्हें जेल में भिजवा के करूँगा। वो लड़की डर गई क्योंकि विंग ऐसे खाली धमकियाँ नहीं देता है। वो वहाँ से चली गई। वांगजी अब विंग की तरफ मुड़ा। उसने कहा, तुम्हारे कपड़े। विंग ने भी कहा, मैं क्या करूं, एक तो मैं ये शादी भी नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है किसी और से प्यार करते हुए किसी और के साथ शादी करना कितना ज़्यादा दुखदाई होता है, कितना बुरा लगता है। तुम समझ भी नहीं सकते मेरे ऊपर क्या बीत रही है। वांगजी
जो कि विंग की तरफ देख रहा था, उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, तुम किसी से प्यार करते हो, मैं भी तुम्हें अपनी तरफ नहीं खींचूंगा, फ़िलहाल तुम्हें कपड़े बदलने की ज़रूरत है। विंग ने कहा, तो मैं क्या करूँ, मैं दूसरा सूट भी लेके नहीं आया हूँ। वो ऐसे चिल्लाकर बोल रहा था, तो कुछ लोगों की निगाह उस पर गई, लेकिन तभी वांगजी ने संभालते हुए कहा, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास एक और सूट है, शायद तुम्हारे साइज़ का भी हो। ऐसा बोलकर वांगजी विंग को वहाँ से ले गया। एक रूम में लाने के बाद में वांगजी ने एक सूट दिया। वो सूट डिट्टो वांगजी के सूट से मैचिंग था। विंग ने कहा, तुम क्या इसे कपल सूट लेके आए हो? तुम्हें क्या पता था कि मेरा सूट खराब होगा? वांगजी ने कहा, उस रात मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था, नहीं आ रही थी, बस मैंने अभी उसने बस एक ही मैसेज किया था ईबो को। एक्चुअली ये था बाबा ने कि कल वो बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा, के लिए ईबो ने भी उसके हस्बैंड के लिए सेम और कुछ भी नहीं, और मेरे और तुम्हारे लिए सेम। विंग ने ईबो को ये नहीं बताया था कि कल उसकी एंगेजमेंट है, अगर अभी ज़रूरत है तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, नहीं तो तुम किसी और को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। नहीं, और उसे बहुत देर हो जाएगी, वैसे गुस्सा भी आ रहा था, मेरे बाबा बहुत शादी हो रही उस पर्सन से पहना था जिससे वो प्यार नहीं करता, फिर भी उसके लिए बाथरूम में गया, पहन कर आया, बाद में इंसान को डिवोर्स दे देगा और अपनी ईबो से शादी करेगा। वो सूट से बताया ब्लू कलर में प्यार करने लगा है, ब्लू कलर का जैकेट, तब से ही ब्लैक कलर का जींस, उसने पहली बार व्हाइट कलर की शर्ट सुनी जिसमें वो बहुत ज्यादा ही आवाज सुन रहा था, तब से ही वो शर्ट उसके हिसाब से थोड़ी सी टाइट थी, तो उसकी मस्त खुली जब उसके गेट पर जोर से नॉक हो रहा था, उसके एब्स भी नजर आ रहे थे और गया गेट के पास, उसने देखा कि जियांग चेंग क्योंकि वो शर्ट यार खड़ा है बाहर, थोड़ी सी और लंबी भी दरवाजे पर नॉक थोड़ी सी टाइट भी। जब विंग ने दरवाजा खोला तो जियांग चेंग अंदर की तरफ गिर गया और बिल्कुल को मिरर में देखकर आया था, अपने मुंह के बल गिरा, कहीं वांग जी उसके फेस पर फ्लैट ना हो जाता, क्योंकि उसने अपने हाथों को नीचे वांग जी ने उसकी तरफ एक बार देखा भी नहीं। वांग जी आगे चल रहा था, विंग उसके पीछे, वो दोनों पार्टी हॉल में वापस आए। ये सब क्या है? उन दोनों के आने से पहले इतनी समझ नहीं विंग के पास है, वो कौन नॉक करता है सुबह, लेकिन उसकी नजर ने कहा उस सूट पर गई जो विंग ने पहना था, तैयार हो जा, कुछ कहने वाले 10 बज रहे रुक गए, तुझे इतनी देर तक सोते हुए आराम नहीं मिला, हमें कब खरीदा, एंगेजमेंट के लिए भी जाना है। विंग ने कहा, ये एंगेजमेंट किसकी एंगेजमेंट है? जियांग चेंग ने अपने सिर पर तरफ देखा और एक छोटी सी बड़ा गधा है, इतने जियांग से कौन हो सकता है? तुम बहुत समझदार हो, तेरी मेमोरी इतनी पुअर कब से हो गई? कहा, वो अच्छा समझदार है कि वो बच्चों को पढ़ाता भी है। ने कहा, विचांग से ने कहा, मुझे पता है, मैं कॉलेज में बहुत परेशान हूँ जियांग चेंग, सच में। विंग ने कहा, कई लोगों का भविष्य बनाता है, हाथ रख सुधारता है, कोई बात नहीं, हमारे तेरी उससे बात हो चुकी है, कंपनी के हिसाब से भी वो बहुत अच्छा है। उस ओमेगा को विचांग से अपने बेटे की तरफ देखा, क्योंकि वो कुछ तो कहना चाहता है, मुझे इनडायरेक्टली बताना चाहता है। जियांग से ने कहा, अरे हाँ, तुम्हें जो कुछ कहना है तैयार हो जाओ। विंग ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जियांग चेंग को देख रहा था, मैं एंगेजमेंट नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा अच्छे से जियांग से दोनों उसकी तरफ देख रहे थे, वो दोनों जो थे ना बहुत साइड एरिया में थे, जहां से ज्यादा व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, वो लोग बात कर रहे थे। अटायर में ना जो उसका पूरा क्या बकवास कर रहे हो हुआ था, वो उस अटायर में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था, बात कर रहा था, उसने अलग से अपने बाल बनाए हुए थे। विंग ने हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं, वो नहीं जाएगा। तैयार किसने किया? मैं एंगेजमेंट तब तक तू इतने अच्छे से तैयार नहीं हो सकता, परमिशन नहीं दे। जियांग से ने कहा, विचांग से ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, तुझे क्या लगता है क्या पार्लर सिर्फ ओमेगास के लिए होता है? मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर करूंगा, तो हमें करनी चाहिए। ऐसे वो अपने हाथ में अपने बालों में देते हुए बोल रहा था, अपना जॉब नहीं छोड़ेगा, होता है ना स्टाइल मारना वैसे। अगर आपने ऐसा करने से मना किया तो मैं एंगेजमेंट नहीं करूंगा। तुझे इतनी एक्साइटमेंट है शादी करने की? मैं नहीं करूंगा। कहा, भाई मुझे अंकल के पास जाऊंगा और बेटर हाफ मिल शादी जबरदस्ती है, जिसे मैं कब चांग से जो गुस्सा हो गया, उन्होंने कहा, वो भी मुझे अपने अंकल की मुझे धमकी दे रहे हो, मैंने तो उसे पटाया भी, मुझे कम समझते हो कि मैं तुम्हारे अंकल से डरता हूं? मैं क्यों इन्हें कहा जाने दूं, जो भी हो, लेकिन मैं शादी यहीं छोड़ के चला जाऊंगा ना, बहुत ज्यादा मेमोरेबल बनाना चाहता हूं। आपका सबसे छोटा बेटा तैयार हुआ, इस एंगेजमेंट को छोड़ के कहा, भूल मत, तो वो मेरा तुझे पसंद नहीं करती है, अपनी रेपुटेशन बचाना चाहते हैं, हां, या फिर में मुझे पसंद करे ना करे, लेकिन फैमिली के सामने वो मुझे पसंद जरूर करेगी, मैं तुम्हें पकड़ के लेके जाऊंगा। आज वो कैसे नौटंकी करती है, हंसते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है कि वो इतनी आसानी से नहीं जाकर के इसको रिंग पे कुछ तो जरूर करेगी। अगर मैं सबके सामने इसके लिए ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड जबरदस्ती करवा रहे हैं, तो ने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूं, तैयार होके तू जा, क्योंकि विंग कहता जियांग चेंग है वो करता भी के फवारे, वो अपने फादर से डरता जरूर है, देखते हुए उसका रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जब उसने कुछ बहुत ज्यादा तो इरिटेटेड था, वो अपने कपड़े उठाए, अपना वो एक सूट उठाया, ये जॉब कर सकता है, जो कि उसने कल ही खरीदा था। विंग ने फिर उसने नहीं खरीदा था, उसके फादर ने खरीदा था, उसकी वेडिंग के, उसकी एंगेजमेंट के लिए, और एक और सूट जो उसकी वेडिंग के लिए। वांग जी अब विंग को देख रहा था, उठाया, वांग जी को पता है कि बाहर आया, विंग और वांग जी के बीच में डील हुआ था कि वांग जी अपनी जॉब नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसे पता है वो ऐसे ही तो कहीं भी नहीं जा सकता, और विंग स्टैंड ले रहा है तो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी को बड़ा अच्छा लगा, इंसान है, विंग ने बिजनेसमैन है, अपने फादर को मनाया, उसके फादर मान भी गए, वैसे अभी के लिए तो वो बिल्कुल डर नहीं कर सकते, इस बारे में पता चलेगा जाएगा। फाइनली जब विंग की बात ही जाने और उसके फादर ने मान ली, तब जाकर के वो लोग हॉल में आए, पता है हॉल में आने के बाद असल में अनाउंसमेंट हुआ एंगेजमेंट के बारे में, एंड वांग जी विंग ने एक दूसरे को रिंग पहनाया, लान से जनियाली ने एक दूसरे को रिंग पहनाया, और हमारे जियांग चेंग और लान चिंग ने एक दूसरे को रिंग पहनाया। लान चिंग जो बहुत ज़्यादा पोलाइट दिख रही थी, उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो इतनी खतरनाक भी हो सकती है कि एक अल्फा को पीट दे, वो भी अपने होने वाले हस्बैंड को।
फाइनली एंगेजमेंट हो गई और ये भी अनाउंसमेंट हो गई कि अगले 4 दिन बाद उन लोगों की शादी है। फिर क्या था, पार्टी चल रही थी और सब लोग वहीं बैठे थे। स्पेशली जो हमारे कपल्स थे उन्हें साथ में बैठने के लिए बोला गया था। वो बैठे थे एक दूसरे के साथ में। एक टेबल पर लान सचिन और यानली थे जो कि बहुत ज़्यादा लवी डवी हो रहे थे। मतलब उतने भी नहीं कि वो सबको नज़र में आ जाए, पर हाँ वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। नीचे टेबल के नीचे से जो सचिन है उन्होंने यानली का हाथ पकड़ा हुआ था और यानली शर्मा रही थी। जियांग चेंग और लानचिंग वो दोनों बैठे हुए थे। जियांग चेंग जो कि एक टक लानचिंग को घूर रहा था और जो लानचिंग है ना वो उसे गिलियर दे रही थी और ऐसा बता रही थी कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि जिस तरह से जियांग चेंग उसे घूर रहा है। और हमारा तीसरा मेन कपल वांग जी और विंग वो दोनों बैठे हुए थे। विंग अपने फ़ोन में लगा था, वांग जी अपने फ़ोन में। विंग जो कि ईबो को मैसेज पे मैसेज किए जा रहा था और ईबो जो उसके मैसेजेस को पढ़ रहा था, देख रहा था, लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा था। विंग ने पूछा भी कि क्या हुआ है, वो उसे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। और उधर से एक ही मैसेज आया था, तुम्हारी एंगेजमेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। विंग को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर किसी ने 10 बाल्टी ठंडा पानी डाल दिया हो। उसने कहा, तुम्हें पता है ना कि मैं ये शादी मन से नहीं कर रहा हूँ और वैसे भी मैं उससे डिवोर्स ले लूँगा। तभी एक हंसता हुआ इमोजी आया और उसने कहा कि हाँ वो जानता है और जान को इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। सान और भी मैसेज करता, इससे पहले ही उसके फादर ने कहा विंग। विंग ने अपने फादर की तरफ देखा। उसके फादर ने कहा पार्टी ओवर हो गई है, चलो। उसने अपने साइड में देखा कि वहाँ पर वांग जी तो था ही नहीं। उसने आसपास भी देखा कि हाँ बहुत लोग चले गए हैं, वो लोग यहाँ रुके हुए हैं। विंग ने अपना हाँ में सर नोट किया, वो भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने फतेह के साथ चलने लगा। घर आने के बाद में वो अपने रूम में गया और रूम में जाने के बाद उसने चेंज किया। चेंज करते ही बस फिर क्या था, मुसीबत आ गई उसके घर पर, उसके कमरे पर, क्योंकि बार बार नॉक हो रहा था और उसे पता है कि ये बेशरम कौन है। विंग ने जाकर दरवाज़ा खोला, बाहर जियांग चेंग था एज एक्सपेक्टेड। जियांग चेंग जो कि बहुत अलग तरीके से अंदर आ रहा था, अपने दिल पर हाथ रखते हुए एकदम डांस वाले स्टाइल में। कोई भी उसे देखकर बता सकता है कि वो कितना ज़्यादा खुश है। विंग ने अजीब नज़रों से उसकी तरफ देखा और कहा, जियांग चेंग मैंने लिटरली देखा उस ओमेगा ने कैसे तुझे ग्लेयर कर रही थी, फिर भी तू उसे पसंद करता है। जियांग चेंग ने कहा, भाई तुझे पता है उसने और मेरे साथ क्या क्या किया, वो ना मुझे खींच करके लेडीज़ वॉशरूम में लेके गई थी। विंग ने कहा बस बस बस, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जियांग चेंग ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं सुन तो। उसने ना मुझे वॉल के पीछे पुश कर दिया। विंग ने कहा, मुझे नहीं सुनना, मैंने कहा ना। जियांग चेंग ने फिर भी कहा, उसने मुझे बहुत ज़ोर से मेरे बम पर किक किया। विंग शॉकिंगली अपने भाई को देख रहा था। उसने कहा, क्या? जियांग चेंग ने कहा, हाँ, उसने मेरे पैर पर किक किया। मेरे पेट में ना इतना बुरी तरह से उसने घूसा मारा कि मैं एक पल के लिए तो बैठ ही गया था, मुझे दर्द भी हुआ था। इसके बाद ना उसने मुझसे जो कहा मैं सुन करके एकदम हैरान हो गया था, हक्का बक्का रह गया था। उसने मुझसे अकेले में कहा कि वो मुझे ऐसी जगह पे किक करेगी ना कि मेरी अगली पीढ़ी भी पैदा नहीं हो सकती। विंग ने अपना सर पे मारते हुए कहा, ओह गॉड जियांग चेंग, तेरी तबीयत सच में ठीक है? तू एक बार सच में सोच ले, तू ये शादी करना चाहता है? मुझे नहीं लगता कि वो तो ये ज़िंदा भी रहने देगी, जिस तरह की उसकी हरकतें अभी हैं। मुझे लगता है वो तेरी वेडिंग नाइट के दिन ही तुझे जान से मार देगी। जियांग चेंग ने कहा, अरे चुप चुप तू चुप कर। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया यार, मुझे ना बिल्कुल ऐसा ही पार्टनर चाहिए था और मैं चाहता हूँ कि एक दिन ना वो मेरे पेरेंट्स के सामने भी ऐसी आ जाए, माँ का फेस देखने लायक होगा, स्पेशली बाबा। विंग तुझे क्या लगता है जब मेरे फादर को पता चलेगा कि लैनचिंग कैसी लड़की है, वो लोग कैसा, उनका रिएक्शन कैसा होगा? विंग ने कहा, वो लोग ना तुझे घर से बाहर निकाल देंगे, तुझे ये सब कुछ पता था इसके बाद भी तू शादी कर रहा है इसलिए। जियांग चेंग ने कहा, नहीं नहीं, मैं ना उन्हें बताऊंगा ही नहीं कि मुझे पहले से पता था। और तब आएगा मज़ा जब उनको पता चलेगा कि भाई जिसको वो चुनकर लाए हैं ना, वो उनके रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ने वाली इंसान है। फिर जियांग चेंग ने अचानक कहा, वैसे तेरा वाला ओमेगा कैसा है? विंग ने कहा, वो मेरा ओमेगा नहीं है। हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं। पता नहीं आज कौन सी लड़की आई थी मेरे सूट पर, पता नहीं क्या गिरा, वो मेरा ड्रिंक गिरा के गई, फिर बाद में मुझे वो सूट पहनना पड़ा था। जियांग चेंग ने कहा, अरे हाँ मुझे याद आया, तूने बिल्कुल वांग जी से मैचिंग सूट पहना था, है ना? विंग ने कहा, वांग जी ये कौन है? जियांग चेंग ने कहा, शिट विंग, तूने जिससे एंगेजमेंट की तुझे उसका नाम भी नहीं पता? विंग ने कहा, नहीं पता, वैसे भी मैं उससे बस नाम मात्र की शादी कर रहा हूँ और काम की नहीं। हम वैसे भी रूममेट्स की तरह रहेंगे, एक दो लोग एक रूम में रहेंगे बस, और कुछ भी नहीं। और मैं तो सोच रहा हूँ मेरा रूम का जो बेड है ना उसको बदलवा दूँ, थोड़ा बड़ा वाला बेड रख लूँ। 2 बेड तो रख नहीं सकते, तो मैं एक बेड बड़ा वाला रखूँगा अब। हाँ मैं कल ही करवाऊँगा ये सब कुछ। जियांग चेंग ने कहा, ठीक है, हम एक और चीज़ कर सकते हैं। विंग ने कहा, क्या? कल पार्टी करने चले? विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं,
वैसे भी फादर को ये सब पसंद नहीं है, उन्हें पता चला ना तो हमें शादी से पहले ही घर से निकाल देंगे। जियांग चेंग ने कहा, अरे भाई लास्ट बार ना चल, वैसे भी हमारा ये वाला वो वाली पार्टी हो जाएगी, बैचलर पार्टी, फिर तो वैसे भी मैं तुम हम लोग शादी करने वाले हैं, हम लोग बैचलर्स नहीं रहेंगे। वी ने कहा वॉटेवर, पर मुझे नहीं जाना। जियांग चेंग ने कहा, तू अपने भाई की खुशी में शामिल नहीं होना चाहता? तेरा भाई को उसका प्यार मिल गया, तो उसके साथ बाहर भी नहीं चल सकता? कुछ देर के लिए चलना, प्लीज़ 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 प्लीज़। जियांग चेंग की ऊटपटांग हरकतें देखकर विंग फाइनली मान ही गया। उसने कहा ठीक है, मैं चलूँगा। जियांग चेंग को और विंग को रूम में रहते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। वो दोनों नीचे आए। नीचे आने के बाद उन्होंने देखा कि डिनर रेडी है, क्योंकि रात हो गई थी। उसके अंकल वगैरह सब लोग वहीं पे थे। उन लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद में वो सब लोग रूफटॉप पर आए, मतलब विंग, जियांग चेंग, नी हुसैन और मेंग्याओ, ये सब लोग छत पर थे बातें करने के लिए। कुछ देर बाद मेंग्याओ चला गया, क्योंकि उसे नी मिंगजू का कॉल आ गया था। बाद में जियांग चेंग ने कहा, नी हुसैन सुन, हम लोग कल बैचलर पार्टी के लिए चल रहे हैं, तू चलेगा? नी हुसैन ने कहा, पार्टी के लिए? भाई मैं तो हमेशा रेडी हूँ। और क्या क्या होगा? क्या हम किसी बार में जाने वाले हैं? बोल। जियांग चेंग ने कहा, हाँ बार में जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। मैंने तो सुना है यार, जो एक बार है ना यहाँ पर पास में ही, मतलब यहाँ से थोड़ी दूरी पर, उस बार में ना यार एक डांसर है जो कि गजब का डांस करती है। नी हुसैन ने कहा, सच में? जियांग चेंग ने कहा, हाँ सच में, और मैं ना वहीं जाना चाहता हूँ। एक बार तो मैं इसमें शादी से पहले उस डांसर का डांस देखना चाहता हूँ। विंग ने अपना सर हिलाते हुए कहा, गाइस अगर हमारे घर पे किसी को पता चला ना, और नी हुसैन अगर तुम्हारे भाई को पता चला, अंकल को पता चला ना कि हम लोग बाहर गए हैं, हमें छोड़ेंगे नहीं। नी हुसैन ने कहा, अरे कोई नहीं, मैं ब्रदर इन लोग को बता के चलूँगा, वो तो इन सब चीज़ों में माहिर है। हम लोग तो कई बार छुपके छुपके ब्रदर से गए भी हैं बार में, कई बार पार्टी करने के लिए, जब ब्रदर्स बिजनेस मीटिंग्स के लिए बाहर होते थे तब। विंग ने कहा, ठीक है चलते हैं। और किस किस को बुलाने वाले हो तुम लोग? जियांग चेंग ने कहा, वही गिने चुने दोस्त हैं हमारे, उनको बुलाएंगे, और किसको बुलाएंगे? विंग ने कहा, ठीक है बुला लेना, और फिलहाल के लिए तो सोने चलें, पार्टी कल करेंगे, वैसे भी 2 दिन बाद हमारी शादी है। जियांग चेंग ने कहा, दिमाग ठिकाने है? 2 दिन नहीं, 4 दिन बाद शादी है हमारी। विंग ने कहा, हाँ जो भी है, फिलहाल मैं कुछ भी सोचना नहीं चाहता, हम लोग सोने चलते हैं, चलो चलो। फिर वो सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी कमेंट ज़रूर करना। एंड कल देखेंगे हम इन लोगों की बैचलर पार्टी, और हमारे विंग के साथ पार्टी करना, और वो ऐसे ही चली जाए, ऐसा हो सकता है? कुछ धमाल तो होगा ही। तो चलो कल के धमाल के लिए कल का वेट करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा के बाय बाय, अपना ख्याल रखना।